इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल पर रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट हम कैसे भेजते हैं, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। इस इंटरफेस में हम देख रहे हैं कि सर्विसेज में से जाके हम रिफंड रीइशू पे जा सकते हैं, या फिर और दूसरा तरीका है, मैं वो भी आपको अभी बताने वाला हूँ किस तरह से। तो यहाँ आप देखोगे कि नीचे, सबसे नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ बैंक अकाउंट अपडेट आ रहा है। तो जैसे ही हम बैंक अकाउंट अपडेट को क्लिक करते हैं तो क्या था कि यहाँ हमारा अकाउंट पहले वैलिडेट नहीं था, तो यहाँ वैलिडेट इन प्रोसेस आ रहा है, तो यहाँ ये रेड है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तभी आप रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। एक तो ये रीज़न है, ये जब ग्रीन हो जाएगा, जहाँ रेड है ये ग्रीन होगा, तो तब आप रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। नॉमिनेट फॉर रिफंड, रिफंड के लिए इसको नॉमिनेटेड कर सकते हो इस अकाउंट को। एक तो ये आपने समझ लिया है। दूसरा, मैं दोबारा से आपको वहाँ डेस्कटॉप डैशबोर्ड पर ले चलता हूँ। तो जैसे ही हम डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं तो इस तरह से आप देखोगे। तो यहाँ जाने के बाद आप समझ गए होंगे कि कब आप रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एक तो आपका अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, और वैलिडेट होने के बाद आप यहाँ से हमें दो तरह से चले जाते हैं। एक तो आप ऊपर देख रहे होंगे सर्विसेज लिखा है, ऊपर टैब में सर्विसेज लिखा है। सर्विसेज को क्लिक करके हम रिफंड रीइशू के पोर्टल मतलब इंटरफेस तक पहुँच सकते हैं। रिफंड रीइशू के यहाँ से रिक्वेस्ट में, सॉरी, सर्विसेज में जाएंगे। जैसे हम सर्विसेज को क्लिक करते हैं, सर्विसेज को क्लिक करने के बाद इसमें पहला ही जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो रिफ़ंड रीइशू का मिलेगा। यहाँ से आप देखोगे रिफ़ंड रीइशू आ रहा है आपके सामने। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, रिफ़ंड रीइशू को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, रिफ़ंड रीइशू। तो रिफ़ंड रीइशू में यहाँ नो रिफ़ंड रीइशू रिक्वेस्ट हैज़ बीन रेज, यानी कि कोई भी रेज नहीं की। रेज करने के लिए क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट, आप ये जो टैब है इसको आप क्लिक करते हो तो ये इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। इसमें 5 एक्शन होती हैं। अब आप समझ लीजिए यहाँ कोई भी रिटर्न शो नहीं हो रहा है जिसके लिए हम रीइशू की रिक्वेस्ट भेजें। ये कब शो होगा? क्योंकि डिपार्टमेंट ने वो अमाउंट जो आपको रिफंड होना था बैंक को भेजी थी, और एक अप्रोप्रिएट अकाउंट न होने के कारण, या तो वो आईएफएससी कोड के कारण फेल हो गया है, या वो प्री वैलिडेट के कारण फेल हुआ है, या फिर वो अकाउंट नंबर उसमें गलत था, यानी जो कोई भी रीज़न रहा हो उस कारण से उसको उन्होंने फेल कर दिया है। तो वह उन्होंने क्या किया है, दोबारा से उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया है। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अपडेट करेगा पोर्टल पर अपडेट करेगा, तभी उसको आप रिफंड रीइशू कर सकते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वह कब पोर्टल पर अपडेट करेगा? तो यहाँ आप 3 टैब देख रहे हैं, टैक्स डिपॉजिट और रिसेंट फाइल्ड रिटर्न्स और रिसेंट फॉर्म फाइल्ड, ये 3 टैब देख रहे हैं। इसके नीचे एक टैब और बन जाएगा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो रिफंड वाली अमाउंट पोर्टल पर अपलोड कर देगा री इशू के लिए। तो यहाँ एक टैब बन जाएगा, पेंडिंग एक्शन का टैब बन जाएगा। अब पेंडिंग एक्शन को आप क्लिक करोगे तब सीधे भी आप इस पे जा सकते हो, रिफंड रीइशू पे, जहाँ से आप सर्विसेज में जा रहे हो। सर्विसेज में से भी जा सकते हो, सर्विसेज टैब से भी, और पेंडिंग रिक्वेस्ट से भी जा सकते हो, जो मैंने आपको बताया यहाँ नीचे आपका शो होगा। तब तक आप रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते जब तक वह डिपार्टमेंट द्वारा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता।